Good morning students. वेलकम टू एसएसटी क्लास अगेन. होपफुली आपको लेसन 8 हिस्ट्री का समझ आ गया होगा. आज हम लेसन 9 करेंगे हिस्ट्री का ही. अर्ली मैन, द स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज. The first signs of life on earth were probably microaquatic creatures that developed to the animal life comprising gangetic animals like the dinosaurs. The man came on the earth very late, about 4 million years ago. At that time, the man was not much different from the other animals as far as his living habits were concerned. अर्थ पे लाइफ के फर्स्ट साइंस छोटे छोटे इक्वेटिक क्रिएचर्स के रूप में आए और वो एनिमल्स आगे जाके बड़े एनिमल्स बने लाइक डायनासोर्स. और मैन की एग्जिस्टेंस अर्थ पे बहुत ही लेट हुई, अबाउट 4 मिलियन ईयर्स एगो, 4 मिलियन ईयर्स पहले. और इस टाइम पे मैन एनिमल से अलग नहीं लगता था उसकी लिविंग हैबिट्स की वजह से. इट टुक हिम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू लर्न अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. द अर्ली मैन सर्वाइव्ड ऑन वट एवर ही कुड गेट थ्रू नेचर. और उसको बहुत हजारों साल लग गए लर्न करने में उसकी के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है लाइफ की, उसकी जीने के लिए आम ज़रूरतें क्या हैं. और अर्ली मैन जो था वो उसी पे सरवाइव करता था जो उसको नेचर ने दिया था. ही एट फ्रूट्स एंड बेरीज दैट ग्रो वाइल्ड, caught fish and hunted animals. Since he did not know about the fire, he ate raw meat. और वो फ्रूट्स खाता था, बेरीज जो भी उग जाती थी अपने आप अलग, फिश खाता था पकड़ के, और एनिमल्स हंट करता था. और उसको फायर के बारे में भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वो रॉ मीट खाता था. In order to protect himself from the wild animals, he moved in groups, and at night he took shelter on trees or in caves and rock shelters. The life of early man being was like the life of animals. He wandered here and there in search of food. और अपने आप को प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए वो ग्रुप्स में रहने लगा, ग्रुप्स में मूव करने लगा इधर उधर. और रात को वो ट्रीज के ऊपर छुप जाते थे, या फिर केव्स में, गुफाओं में, या फिर पत्थरों का शेल्टर बना लेते थे अपने लिए. और अर्ली मैन की जो लाइफ थी वो एनिमल की लाइफ के जैसी थी. वो इधर उधर घूमता था फूड के लिए. The only clothes that he wore were unstitched pieces of animal skins, leaves or bark of trees that saved him from extreme cold and heat. और उस जो पहले वो क्लोथ पहनता था वो अनस्टिच पीसीस थे, एनिमल स्किन पहनता था, वो ट्रीज के पत्तों के वो पत्तों को अपने आप कवर करने के लिए यूज करते थे ठंड और गर्मी से बचने के लिए. अदरवाइज ही वेंट अबाउट नेक्ड. He used stones and branches of trees to kill animals. We call the man of this age as hunter-gatherer. और वो स्टोन्स को और ट्रीज की ब्रांचेस को यूज करता था एनिमल्स को मारने के लिए. और हम उस मैन को, उस एज के मैन को हंटर गैदरर कहते हैं. He consisted of crude axes, cleavers, spears, choppers, scrapers, etc. and were used for hunting. Sometimes these tools were made of bone or wood also. और ये सारे उनके टूल्स थे जो वो यूज करते थे हंटिंग के लिए. और कभी कभी ये टूल्स बोन्स के बने होते थे और या फिर वुड के, लकड़ी के. दिस पीरियड ऑफ मैन्स स्टोरी इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज. द ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो कॉल्ड Paleolithic एज पीरियड. Paleolithic is made of two Greek words. Paleo means old and lithic means stone, that means old stone age. नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं टूल्स की, ओल्ड स्टोन एज के टूल्स की. नेक्स्ट है मिडल स्टोन एज. The period of Old Stone Age was followed by the Middle Stone Age. The period called Mesolithic period. Meso means middle. There was a slight improvement in the lifestyle of man during this period. Man learned several new things during this period and improved upon the
older ones। और मिडल स्टोन एज को मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मेसो का मतलब है मिडल। और इस पीरियड में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुई लाइफस्टाइल में मैन ने कुछ चीज़ें न्यू सीखी इस पीरियड में, और उसने अपनी जो पुरानी आदतें थी उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की। और ये हैं मिडल स्टोन एज के टूल्स। For example, in place of crude pieces of broken stones, he started making stone weapons like axes, spears, cleavers that were pointed and chiseled. He tied them to long sticks of wood to make them more effective. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि वो क्रूड पीसीस को और या ब्रोकन स्टोन्स को स्टोन वेपन्स की तरह यूज करने लगे थे, उनको बनाने लगे थे। एक्सिस, स्पीयर्स, क्लीवर्स बनाई उन्होंने। उसको क्या किया कि एक लकड़ी की एक लंबी स्टिक के साथ उनको टाई कर लिया और बांध लिया, जो कि उसके बाद इफेक्टिव तरीके से यूज की। He also learned that certain types of food grains could be stored for long time and started gathering them for use at a later time. Besides the caves and rock shelters, man gradually learned to make small huts of reed, wood and leaves. That this was perhaps the beginning of settled life and also of villages. और उसके बाद उन्होंने मैन ने काफ़ी टाइप्स के फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के तरीके भी सीखे, और अब उसको लंबे तरीके तक गैदर करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, और अपनी केव्स और रॉक शेल्टर्स को धीरे धीरे हट्स में बदल लिया और वुड और लीव्स की मदद से। और इसके बाद शुरुआत हुई सेटल्ड लाइफ की और विलेजेस की। और ये आप टूल्स देख सकते हैं मिडल स्टोन एज के, जो कि हैंडल मेड थे वुड और बोन्स के। That's all for today. Thank you.